कंज्यूमर बिहेवियर है हमारा सब्जेक्ट, जो कि बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है। 401 इसका कोड है। तो इसी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आज हम इस वीडियो में। बीबीए फोर्थ सेमेस्टर से मैंने बताया आपको, उसके क्वेश्चन पे उसी के हैं हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिए कस्टमर का बिहेवियर नहीं, कंज्यूमर का ही बिहेवियर पूछेगा, क्योंकि हमारा यही सब्जेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो कोई भी कंपनी होती है वो कस्टमर के बिहेवियर को फोकस ना करके कंज्यूमर के ही बिहेवियर को फोकस इसीलिए करती है, क्योंकि देखिए कंज्यूमर जो होता है वो रियल फीडबैक देता है किसी भी गुड्स के। बिकॉज ऑफ कंज्यूमर कौन है? यूजर ऑफ गुड्स, जो किसी भी गुड्स को यूज करने वाला है। ठीक है, तो जो किसी गुड्स को यूज करेगा वही इसका रियल फीडबैक दे सकता है। और अगर एक जो हमारा कस्टमर, मान लो कस्टमर कोई कंज्यूमर भी होता है, उसने कोई गुड्स को यूज़ किया, वो अच्छा हुआ, देन वही जो कंज्यूमर होगा वो हमारा रीकस्टमर भी बन सकता है। इसलिए कंपनी कंज्यूमर पे ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। आगे पूछा है, इवेल्युएट द रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च इन डेवलपिंग मार्केटिंग रिसर्च। तो रोल बताना है कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च का। ठीक है, जो कि डेवलप करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मीन बाय कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, आगे पूछा है, हाउ इज इट रिड्यूस, और किस तरीके से रिड्यूस होती है। क्वेश्चन 3, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑन मार्केटिंग इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, 2-3 चीजें पूछ ली और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि एक साथ ही सारा पूछा, कोई गैप नहीं है। आपको यहाँ क्या करने हैं, बताना है आपको कि इम्पैक्ट क्या होता है डिजिटल रिवॉल्यूशन का जब मार्केटिंग की जाती है उसकी बेसिस पे, चाहे वो पॉजिटिव हमारे एस्पेक्ट्स हो चाहे हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो। आगे इसमें पूछा है एंड ऑल्सो ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे बतानी है सारी चीज़ें। ठीक है, कि क्या इम्पैक्ट होता है डिजिटल रिवॉल्यूशन का। अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो पॉजिटिव के बेसिस पे भी, पॉजिटिव मार्केटिंग के बेसिस पे भी, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताने हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स इन रिलेशन टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या बताना है, प्रॉब्लम्स बतानी है इंडियन कंज्यूमर्स की इन रिलेशन टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे होते हैं, उसके बेसिस पे इंडियन कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स बतानी है, क्या कर वो होती क्या क्या है। आगे पूछा है, मेक एन एक्शन प्लान टू सॉल्व एट लीस्ट 3 प्रॉब्लम्स, कि आपको एक एक्शन प्लान बनाना है जो कम से कम 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय अडॉप्टर। तो अडॉप्टर कौन है, डिफाइन द लाइफ टाइप्स ऑफ अडॉप्टर कैटेगरीज। तो आपको लाइफ टाइप बताना है किसका, अडॉप्टर कैटेगरीज का। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कंज्यूमरिज्म। आगे है, एक्सप्लेन द वेरियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच आर एसेंशियल इन डे टू डे लाइफ ऑफ कंज्यूमर्स। आपको बताना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन कौन से हैं ऐसे जो कि कहीं ना कहीं बहुत एसेंशियल है डे टू डे लाइफ में कंज्यूमर की। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्ट बताए, तो उन्हीं में से आपको कुछ बताने हैं। ठीक, क्वेश्चन 7 है हमारा, डिफाइन लर्निंग इन कंज्यूमर बिहेवियर। लर्निंग क्या है कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे बताना है। एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की थ्योरीज भी आपको बतानी है। मैंने यहाँ ब्रैकेट में थ्योरीज के नाम मेंशन किए हैं। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट नाम लिख के पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन दिस थ्योरी, एक्सप्लेन दिस थ्योरी। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखिए जैसा भी पूछा है कि डिफाइन लर्निंग इन कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब कौन सी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है, अगर नहीं दी हुई है तो आपको सारी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी लर्निंग की जो है। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। अब शॉर्ट नोट किस किस चीज़ पे आ सकते हैं, परसेप्शन। ठीक है, आपका खुद का व्यू, खुद का नज़रिया। पर्सनालिटी, आगे है वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल। वैल्यू क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है। एंड डी है मोटिव कॉन्फ्लिक्ट। और जो ई पार्ट है इसका वो है क्या, कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस, वो प्रोसेस आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन शॉर्ट नोट है, डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड। ये आपका क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। ठीक है, बी है मतलब ऑल ओवर की नहीं बात करी, ए पार्ट की बात कर रही हूँ। आगे पूछा है रेफरेंस ग्रुप क्या है, और सी पार्ट है 3 स्टेज मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। तो 3 स्टेज मॉडल बताना है आपको कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
कंपेयर द निकोसिया मॉडल एंड एंजल कोलेट ब्लैकवेल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे मॉडल का नाम मेंशन किया है कि आपको निकोसिया मॉडल भी बताना है और एंजल कोलेट मॉडल भी बताना है, तो आपको ये दो मॉडल एक्सप्लेन करने हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। तो दो भी एक साथ पूछ सकते हैं, कोई एक भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर। बस आपको ध्यान यहाँ रखने से, यहाँ पे शॉर्ट वाले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं कि कोई भी एक पूछ लिया, ठीक है। शॉर्ट में आएंगे तो इसी टाइप से पूछेंगे, इस तरीके से यहाँ ये पूछे हुए हैं, और लॉन्ग में भी इस टाइप से ही पुटअप होगा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पुटअप किया गया है, ठीक है। टर्म्स चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये हमारा ऑल ओवर कंज्यूमर बिहेवियर का के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं ऑलवेज एग्जाम्स में। आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जो आप समझना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन दैट टॉपिक, ठीक है। तो मैं आपको